अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में हम जो कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ जो यहाँ पर कंटेंट्स में दिए हुए हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड, डिज़ायर एंड वांट। इन तीनों कंसेप्ट्स में क्या फ़र्क है, व्हाट डू दीज थ्री वर्ड्स कन्वे, इनकी क्या मीनिंग्स हैं इन तीन वर्ड्स की, इनमें क्या फ़र्क है। डिमांड फंक्शन हम पढ़ेंगे, इसमें डिमांड शेड्यूल हम पढ़ेंगे, डिमांड कर्व हम पढ़ेंगे, इसमें लॉ ऑफ डिमांड ये पढ़ेंगे हम, इसमें चेंजेस इन डिमांड और डिमांड में जो चेंजेस होती हैं वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। और पहले हम आते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड, डिज़ायर एंड वांट पर। For an for an ordinary man, there is no difference between desire, want, and demand, as they convey the same meaning and are therefore used interchangeably. एक आम आदमी के लिए डिज़ायर, वांट और डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं और इस वजह से इनको एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जाता है। मगर इकोनॉमिक्स में इन तीनों टर्म्स की डिफरेंट मीनिंग्स हैं, इन तीनों वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ए डिज़ायर सिंपली मीन्स अ विश टू हैव अ कमोडिटी। एक डिज़ायर जो होता है ये सिंपली एक ख्वाहिश होती है इंसान की कि मुझे कोई चीज़ होनी चाहिए, टू हैव अ कमोडिटी, कि कोई चीज़ उसके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी के पास, इफ़ ए पर्सन हैज़ 10,000 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, अगर एक इंसान के पास, एक इंडिविजुअल के पास 10,000 रुपीज़ है उसके जेब में, उसके पास, एंड ही मे डिज़ायर टू बाय अ कार, मगर उसको ख्वाहिश है ये कि वो एक कार खरीदे, मगर वो इन पैसों से, इन 10,000 रुपये से कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता है। बिकॉज ये इस वजह से, क्योंकि कार कॉस्ट मोर देन दैट, यानी एक कार की कीमत जो है उससे बहुत ज़्यादा है। सिंस ही डज नॉट हैव एनफ मनी सच, यानी क्योंकि इसके पास यानी लिमिटेड, यानी एडुकेट क्वांटिटी में अवेलेबल ये पैसे अवेलेबल नहीं है, तो सच ए डिज़ायर इन इकोनॉमिक्स विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। तो ऐसी इस जैसी जो ख्वाहिश है इसको हम इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं कहेंगे। इंसान के पास तो डिज़ायर है, इंसान के पास, ये इंसान डिज़ायर करता है, इंसान विश करता है या इंसान ख्वाहिश करता है कि उसके पास ये कार हो, वो कार परचेज करे इन पैसों से, मगर उसके पास यानी एडुकेट क्वांटिटी में, यानी उसके पास यानी पैसे इतने नहीं है कि वो इनसे कार खरीदे। इसको हम इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं कहते कहते हैं। इट विल नॉट पुश हिम टू सच एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस वजह से जो इसके पास इतने ही पैसे हैं, तो इसकी वजह से, जब इसके पास लिमिटेड पैसे हैं, तो इनकी वजह से वो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेगा कि वो एक कार खरीद खरीद सके। तो इसको हम डिमांड नहीं कह सकते हैं। The term want refers to an effective desire for which a person is ready to make effort or necessary sacrifice necessary money to fulfill it. Want जो है, it refers to effective desire। ये द टर्म वांट, एक इंसान की जो वांट होती है, एक डिजायर जो होती है, एक विश जो होती है, इट रेफर्स टू वांट जो है, इट रेफर्स टू इफेक्टिव डिजायर फॉर विच अ पर्सन, जिसके लिए इंसान नेसेसरी एफर्ट भी करता है, ये इसके लिए तैयार भी होता है कि वो एक एफर्ट करे, और इसके साथ साथ वो इस चीज़ के लिए भी तैयार होता है कि वो अपनी जो इनकम है उसको सेक्रीफाइस करे अपनी इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। दस एवरी डिज़ायर इज़ नॉट ए वांट, बस हर एक डिज़ायर जो है वो वांट नहीं है, बट डिज़ायर वुड बिकम ए वांट इफ ए पर्सन इज अ पोजिशन टू सेटिस्फाई इट। मगर डिज़ायर, एक ख्वाहिश, उसी वक्त वांट बनेगी जब एक इंसान इस पोजीशन में होगा, इस सिचुएशन में होगा कि वो अपनी इस वांट को सेट, अपनी इस डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सके, तो तब ये डिज़ायर वांट बनेगा। इफ़ ए पर्सन हैज़ 10 lakhs of rupees, he desires to buy a car whose price is rupees 8 lakh and is ready to spend 8 lakh. This effective desire, this effective desire for the car will be called want. तो फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल जो है उसके पास 10 लाख रुपए हैं, मगर उसको जो वो कार खरीदने हैं उसकी कीमत 8 लाख रुपए है। देयर फोर ही हैज़ द मनी टू बाई द कार, उसके पास उतने पैसे हैं कि वो कार खरीद सके, यानी उससे ज़्यादा भी है कि वो कार खरीदे, और उसके साथ साथ वो रेडी भी है, वो विलिंग भी है कि वो 8 लाख रुपए खर्च करे उस कार पर। अगर किसी के पास पैसे नहीं, पैसे हैं, सॉरी, पैसे तो है उसके पास, मगर वो अपने पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि ये अब 8 लाख रुपए किस तरह से वो सेक्रीफाइस करेगा एक कार परचेज करने में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इफेक्टिव डिज़ायर
जब एक इंडिविजुअल के पास पैसे होते हैं उतने कि वो ये कार खरीद सके और उसके लिए वो ये रेडी भी है, वो विलिंग भी है कि वो इन पैसों को सेक्रीफाइस करे उस कार के लिए, तो इस इफेक्टिव डिज़ायर, ये जो इफेक्टिव डिज़ायर फॉर द कार जो है, इसको हम कहते हैं वांट। ये इस वक्त इफेक्टिव डिज़ायर बन जाता है, तो उसको इस वक्त वांट कहते हैं। However, want will become demand only when a person is ready to purchase the commodity in a market. मगर want भी इफेक्टिव, ये जो वांट था या इफेक्टिव डिज़ायर जो था, ये डिमांड उसी वक्त बनेगा जब ये इंडिविजुअल रेडी होगा, यानी इसके लिए विलिंग होगा कि वो ये एक कमोडिटी परचेज करे मार्केट प्राइस पर, यानी पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट से इस चीज़ को खरीदे एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक खास वक्त में जब वो इस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार होता है एक खास प्राइस पर एक मार्केट से, तो उस वक्त ये जो डिज़ायर थी या इफ़ेक्टिव डिज़ायर या वांट जो थी, उसी वक्त ये डिमांड में तब्दील हो जाएगी जब एक इंडिविजुअल रेडी होगा, तैयार होगा उस चीज़ के लिए कि वो इस चीज़ को खरीदे एक पर्टिकुलर एक खास प्राइस पर और एक खास वक्त में, जब वो उसको खरीदेगा तो ही ये वांट डिमांड बनेगी। दस डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो हमने यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर अब नोट की है, वो ये है कि डिमांड जो एक कमोडिटी की होती है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी जो होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि इसको एक्सप्रेस किया जाए एट ए पर्टिकुलर प्राइस, उसको एक प्राइस के रिलेशन में एक्सप्रेस किया जाए, और एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रेफरेंस में उसको एक्सप्रेस किया जाए। यानी डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस, एक कमोडिटी के लिए जो डिमांड होती है उसको ऑलवेज एक्सप्रेस किया जाता है इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी एक प्राइस के रिलेशन में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, और एट अ पर्टिकुलर टाइम, उस यानी टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, यानी इन रिलेशन टू ए टाइम पर्टिकुलर टाइम भी उसको एक्सप्रेस किया जाता है। For example, your friend who has 1,000 rupees may be willing to purchase two pairs of shoes priced at rupees 500 each at a particular time and in a specific market. It will be known as his demand for two shoes at a price of rupees 500 ईच। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ्रेंड के पास रुपीज़ 1000 हैं और वो उसके लिए विलिंग भी है कि वो परचेज करे टू पेयर्स ऑफ शूज़, यानी जिनकी एक की कीमत 500 है, एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड इन अ पर्टिकुलर एंड इन अ स्पेसिफिक मार्केट, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इट विल बी नोन एज इज डिमांड फॉर टू शूज़ एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 500, यानी हम कह सकते हैं कि उसकी डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर प्राइस पर उसकी जो डिमांड है दैट इज़ फॉर टू शूज़ एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 500 ईच। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड पर। Definition of demand. Demand refers to the quantities of a commodity that the consumers are willing to buy at each possible price during a given period of time. Demand refer करता है quantities of a commodity. Demand refers to the quantities of a commodity. Demand refer करता है कमोडिटीज़ की उन क्वांटिटीज़ पर जो एक कंज्यूमर विलिंग होता है परचेज करने के लिए at each possible price, यानी at a given price during a given period of time, other things being equal। यानी demand refers to the quantities of a commodity, demand रेफर करता है कमोडिटीज़ की उन क्वांटिटीज़ पर जो एक कंज्यूमर विलिंग होता है, तैयार होता है खरीदने के लिए डिफरेंट प्राइसेस पर, एक खास प्राइसेस पर, और ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक खास वक्त में, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो बाकी चीज़ें होती हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनको हम एज्यूम करते हैं कि वो चीज़ें सेम रहती हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, और डिमांड के जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, पहले इंसान की एक ख्वाहिश होनी चाहिए एक कमोडिटी के लिए, ये एक चीज़ है। सफिशिएंट टू मीन्स टू बाई इट, यानी फिर उसके पास उतनी इनकम होनी चाहिए, उतनी मनी होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को खरीद सके। विलिंगनेस और रेडीनेस टू स्पेंड दोज मीन्स, और इसी तरह से वो ये, अगर उसके पास पैसे है भी, मगर फिर उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि वो विलिंग होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए कि वो उन पैसों को खर्च करे उन वो चीज़ खरीदने के लिए। क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू पर्टिकुलर प्राइस टाइम एंड प्लेस, और इस क्वांटिटी डिमांडेड जो है इट इज़ ऑलवेज इन रिलेशन टू पर्टिकुलर प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है इसको हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है इन रिलेशन टू पर्टिकुलर प्राइस, क्योंकि हर एक कमोडिटी जो है इसकी एक स्पेसिफिक प्राइस होती है। अगर हम कहते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट में इस वक्त ये जो रमज़ान चल रहा है, हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक मार्केट में डेट्स या खजूर जो है उनकी डिमांड है, सपोज फॉर एग्जांपल एक दिन में 500 केजीज
ये डेट्स के बिक जाते हैं। मगर यहाँ से हम ये भी फिर सवाल कर सकते हैं कि किस प्राइस पर 500 kgs बिकते हैं और कितने टाइम पीरियड में बिकते हैं और कितने यानी कहाँ पर किस स्पेसिफिक मार्केट में प्लेस किस जगह इतने इतनी क्वांटिटी में खजूर बिकते हैं। क्या हम पूरे टाउन की बात कर रहे हैं या पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं कि 500 kgs बिकते हैं पर डे, या एक विलेज की बात कर रहे हैं, या एक शॉपकीपर की बात कर रहे हैं कि एक शॉपकीपर 500 kgs दिन में बेचता है। तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी, और प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ पर के जी है, 500 रुपीज़ पर के जी है, 200 रुपीज़ पर के जी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड, इट शुड बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस किया जाए, इसको बयान किया जाए इन रिलेशन, इसके साथ साथ कि उसकी प्राइस के साथ, टाइम के साथ, कितने टाइम में ये डिमांड है जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है, और प्लेस क्या है, कहाँ पर इतनी डिमांड है। ये चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। अब हम इस कंसेप्ट पर आते हैं, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। इट मे बी नोटेड दैट इन इकोनॉमिक्स ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। और ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स में इसमें फ़र्क किया जाता है क्वांटिटी डिमांडेड में और डिमांड में। Quantity demanded refers to the particular quantity or amount of a good which the buyers are willing and able to buy at a given price during a given point of time. Quantity demanded रेफर करता है पर्टिकुलर क्वांटिटी एक कमोडिटी की, जो बायर्स और अमाउंट ऑफ ए गुड, जो बायर्स विलिंग होते हैं और एबल होते हैं परचेज करने के लिए एक खास प्राइस पर और एक खास वक्त में। क्वांटिटी डिमांडेड जो है, इसकी मीनिंग है कि एक खास क्वांटिटी कमोडिटी की या एक गुड की खास मिकदार जो कंज्यूमर्स विलिंग होते हैं, तैयार होते हैं खरीदने के लिए, और एबल भी होते हैं, उनके पास इतनी परचेजिंग पावर होती है एक खास प्राइस पर, जब वो ये चीज़ें खरीदते हैं एक खास वक्त में, तो हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी डिमांडेड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज ₹40 per kg, a consumer buys 5 kg of it. Here quantity demanded is 5 kg of sugar at a price of ₹40 per kg. So for example, अगर शुगर की प्राइस है ₹40 per kg और एक कंज्यूमर 5 kg परचेज करता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड इज 5 kg ऑफ शुगर एट अ प्राइस ऑफ ₹40, की क्वांटिटी जो ये डिमांडेड है शुगर की दैट इज 5 kg एट अ प्राइस ऑफ ₹40, की एक ये पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है 5 kg ऑफ शुगर परचेज करता है एट द प्राइस ऑफ ₹40 per kg. But demand in economics refers to the quantities which the buyers are willing and ready to buy at different possible prices. मगर डिमांड जो इकोनॉमिक्स में है, इट रेफर्स टू इट की, इसकी मीनिंग होती है कि डिफरेंट क्वांटिटीज जो कंज्यूमर्स विलिंग होते हैं परचेज करने के लिए और रेडी होते हैं उनके लिए यानी मनी सेक्रीफाइस करने के लिए डिफरेंट प्राइसेस पर, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यानी डिमांड रेफर करता है इकोनॉमिक्स में, इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज, इसकी माना होता है वो क्वांटिटीज ऑफ ए दोज क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी के वो क्वांटिटीज, वो अमाउंट्स जो कंज्यूमर्स या बायर्स विलिंग होते हैं, तैयार होते हैं खरीदने के लिए, और रेडी होते हैं और तैयार होते हैं, विलिंग होते हैं तैयार ये परचेज करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। यानी एक डिमांड जो इकोनॉमिक्स में हम रेफर करते हैं उन क्वांटिटीज़ पर जो कंज्यूमर्स विलिंग होते हैं, रेडी होते हैं परचेज करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी वो जो अदर थिंग्स हैं वो है अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। दस डिमांड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ बायर्स एट ईच पॉसिबल प्राइस। डिमांड जो है ये डिस्क्राइब करता है बायर्स का बिहेवियर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। इट रेफर्स टू द एंटायर डिमांड शेड्यूल। ये जो डिमांड है इट डिस्क्राइब्स द एंटायर डिमांड शेड्यूल, इट डिस्क्राइब्स द एंटायर, और इट रेफर्स टू द एंटायर डिमांड शेड्यूल। यानी डिमांड जो है इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ बायर्स एट डिफरेंट एट ईच पॉसिबल प्राइस। यानी डिमांड जो है डिस्क्राइब करता है कंज्यूमर्स का बिहेवियर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। सपोज अगर प्राइस है ₹5 पर kg तो वो कितना खरीदेंगे, अगर प्राइस है ₹10 तो वो कितना खरीदेंगे, कितने यूनिट्स खरीदेंगे, अगर प्राइस है ₹15 पर kg तो वो कितने केजीज खरीदेंगे, अगर प्राइस है ₹40 तो कितने केजीज खरीदेंगे। इसको हम कहते हैं कि ये डिमांड कंसेप्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि कंज्यूम डिमांड जो है डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस और एट ईच पॉसिबल प्राइस। ये पूरे डिमांड शेड्यूल को डिस्क्राइब करता है। डिमांड फंक्शन
अब हम आते हैं डिमांड फंक्शन पर। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ ए पर्सन टू बाय अ कमोडिटी और नोन एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वो फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं टू बाय अ कमोडिटी, वो फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो एक कमोडिटी खरीदे, यानी वो फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल के ये डिसीजन को, या एक इंडिविजुअल जो कोई चीज़ खरीदना चाहता है उसके उस परचेजिंग बिहेवियर को जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, यानी हमारा जो अ, ये जो परचेजिंग बिहेवियर होता है या स्पेंडिंग हमारी जो होती है, उसको जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी वो फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं टू बाय ए कमोडिटी। एक इंडिविजुअल जो कोई चीज़ खरीदना चाहता है, कोई चीज़ डिमांड करना चाहता है, उन उस परचेज को, उस डिसीजन मेकिंग को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन इज अ टेक्निकल टर्म विच शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन जो है इट इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप और अ टेक्निकल टर्म जो दिखाती है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन जो है एक टेक्निकल टर्म है जो है दिखाती है फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी डिमांड जो है इट इज़ द फंक्शन ऑफ वेरियस डिटर्मिनेंट्स, कि ये डिमांड जो है इसको कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं। यानी डिमांड को, एक कमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं कि ये डिमांड फंक्शन है। यही डिमांड फंक्शन हमें, ये डिमांड फंक्शन में यही चीज़ें हम पढ़ते हैं कि एक कमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। Corresponding to two aspects of demand, individual demand and market demand, we have two types of demand functions। यानी क्योंकि हमारे पास दो कंसेप्ट हैं डिमांड्स के, एक तो है मार्केट डिमांड, दूसरा है इंडिविजुअल डिमांड। तो उसके लिए फिर हमारे पास डिमांड फंक्शंस भी दो होंगी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इट इंक्लूड्स ओनली दोज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड व्हिच इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिमांड फॉर ए कमोडिटी। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो है इसमें सिर्फ वही डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड को। यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो है इसमें सिर्फ वही डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के जो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड जो है कमोडिटी के लिए उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। We know that an individual household's demand for a commodity depends on his desire for the commodity and his capacity to purchase it। हमें ये मालूम है कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो होता है उसकी डिमांड जो होती है एक कमोडिटी के लिए, ये डिपेंड करती है उसकी डिज़ायर पर, उसकी जो डिज़ायर होती है कमोडिटी के लिए, और इस चीज़ पर भी कि उसकी कैपेसिटी जो है टू परचेज दिस कमोडिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है कि वो इस चीज़ को खरीदे। द डिज़ायर टू परचेज इज रिवील्ड बाई टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल की जो डिज़ायर होती है एक कमोडिटी को परचेज करने के लिए, इसको रिवील करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल। यानी इंडिविजुअल के टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस कैसे हैं। द कैपेसिटी टू परचेज डिपेंड्स ऑन हिज परचेजिंग पावर। और एक इंडिविजुअल की जो कि परचेजिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है उसकी परचेजिंग पावर पर, उसकी इनकम पर, उसके यानी उसके पास कितनी इनकम है, उसके पास कितनी मनी है उसके पास कि वो ये चीज़ खरीदे, विच फर्दर डिपेंड्स ऑन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक कैपेसिटी जो होती है एक इंडिविजुअल की एक कमोडिटी को परचेज करने की, ये डिपेंड करती है उसकी परचेजिंग पावर पर। परचेजिंग पावर डायरेक्टली रिलेटेड है इनकम पर और प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी इनकम कितनी है एक इंडिविजुअल की, उसके पास कितनी इनकम है, उसके पास कितनी दौलत है, यानी उसके पास कितनी इनकम है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक कमोडिटी की प्राइस कितनी है। दस वी कैन से दैट अमाउंट demanded per unit of time of a commodity X by a consumer denoted QX depends upon price of commodity, income of the consumer, prices of related goods, tastes and preferences of the consumer। तो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट डिमांडेड पर यूनिट ऑफ ए टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम ऑफ ए कमोडिटी एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है पर यूनिट ऑफ टाइम, एक खास वक्त में, ऑफ ए कमोडिटी एक्स, वी कैन से दैट अमाउंट डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है पर यूनिट ऑफ टाइम बाय अ कंज्यूमर डिनोटेड क्यू एक्स, उसको हम डिनोट करते हैं क्यू एक्स से। इट डिपेंड्स अपॉन,
यानी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स बाय अ कंज्यूमर पर यूनिट ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन इज द क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, इस कमोडिटी की अपनी प्राइस कितनी है इस पर डिपेंड करता है। इनकम आई इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कितनी है। प्राइस पी आर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो कितने हैं। टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, T means tastes and preferences of the consumer. These are called the determinants of individual demand. There, therefore known as individual demand function, which can be shown as under. इनको हम कहते हैं कि determinants of individual demand. ये जो price of commodity X, income of the consumer, prices of related goods, tastes and preferences, these are called the individual determinants of individual demand. इनको हम कहते हैं कि ये एक individual consumer जो है उसकी demand को determine करते हैं। प्राइस कितनी है कमोडिटी की, रिलेटेड गुड्स की प्राइस कितनी है, इसकी इनकम कितनी है, उसके टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस कितने हैं, इनको कहते हैं हम डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो इसको हम देयरफॉर कहते हैं कि ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, जिसको हम यहाँ पर हमने ये एक्सप्रेस किया है, इसकी जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पर। ऑल दीज वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस द डिमांड इन अ डिफरेंट मैनर। ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये डिमांड को इफेक्ट करते हैं डिफरेंट मैनर में। हर एक जो यहाँ पर वेरिएबल हैं, हर एक डिटर्मिनेंट जो है डिमांड को अपने तरीके से इफेक्ट करता है। टू स्टडी द सेपरेट इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स ऑन डिमांड वी मेक द एजम्पशन ऑफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। कि अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि हर एक सेपरेट, हर एक ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी डिमांड पर कितना असर है, उसका डिमांड पर कैसा असर है, तो हम यहाँ पर एक एजम्पशन लेते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी जिसको हम कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सिट्रस वेरिएबल्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि ताकि हम हर एक इंडिविजुअल फैक्टर को या हर एक इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट को यानी उसको स्टडी कर सकें। सपोज हाँ अगर हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइस, अपनी प्राइस जो एक कमोडिटी की होती है उसका कितना असर है क्वांटिटी डिमांडेड पर, तो हम कहेंगे कि ये जो बाकी फैक्टर्स हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, इनको हम कांस्टेंट रखेंगे, इनको हम कहेंगे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इफ द प्राइस राइजेस डिमांड गोज डाउन, इफ द प्राइस गोज डाउन डिमांड राइजेस। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो बाकी फैक्टर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट लेते हैं, उनको हम ये कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। टू स्टडी द सेपरेट इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स ऑन डिमांड, कि सेपरेट इफेक्ट क्या है इन हर एक डिटर्मिनेंट का डिमांड पर, तो उसके लिए हम एजम्पशन ये लेते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, वी assume अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट्स टू रिमेन कांस्टेंट। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी एक्स, अगर हम ये रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं कि प्राइस और डिमांड में कैसी रिलेशनशिप है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, इन प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप फॉर कमोडिटी एक्स, ये हम स्टडी करना चाहते हैं कि प्राइस का कितना इफेक्ट है क्वांटिटी डिमांडेड पर। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि अदर फैक्टर्स रिमेन, अदर फैक्टर्स जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इनको हम लेंगे कि ये कांस्टेंट रहते हैं। तो हम यानी अगर हम फिर इनकम का ये रिलेशनशिप देखना चाहते हैं डिमांड के साथ, तो हम कहेंगे कि उस वक्त के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड टेस्ट्स ऑफ द प्रेफरेंस, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये जो है उसको हम वेरिएबल लेंगे और उसकी रिलेशनशिप देखेंगे डिमांड के साथ। अब अगर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस का इफेक्ट देखेंगे तो टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस की देखेंगे रिलेशनशिप विद क्वांटिटी डिमांडेड, बाकी जो तीनों फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। अब हम आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन पर। मार्केट डिमांड is the aggregate demand for a commodity by all the consumers at different prices in a specific market at a particular time. Market demand जो है यह होती है total demand, aggregate demand means total demand for a commodity by all the consumers at different prices. मार्केट डिमांड होती है टोटल डिमांड एक कमोडिटी के लिए बाय ऑल द कंज्यूमर्स, सभी कंज्यूमर्स की तरफ से डिफरेंट प्राइसेस पर, एक खास मार्केट में एक खास वक्त पर वो कितना डिमांड करते हैं, उसको हम कहते हैं कि मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड होती है टोटल डिमांड ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस, मुख्तलिफ प्राइसों पर सभी कंज्यूमर्स कितनी क्वांटिटीज डिमांड करते हैं एक खास मार्केट में एक खास वक्त पर, उसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं टोटल डिमांड और मार्केट डिमांड।
It is influenced by all those factors that influence the individual demand as shown in the above function. इसको ये जो मार्केट डिमांड है इसको वो सभी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को फंक्शन इफेक्ट करते हैं, जो हमने ऊपर इक्वेशन में ये ने दिया था। जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ यानी गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इस मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इन एडिशन इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक द साइज ऑफ पॉपुलेशन और द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, the amount spent on the advertisement of the commodity, future expectations। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इस मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा होंगे टोटल डिमांड भी ज़्यादा होगी। द अमाउंट स्पेंट ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द कमोडिटी, और एडवर्टाइजमेंट पे, इस कमोडिटी के एडवर्टाइजमेंट पे कितना अमाउंट खर्च किया गया, कितनी वाइड पब्लिसिटी इसको यानी दी गई थी, कितना इसको वाइडली इसको एडवर्टाइज किया गया था इस कमोडिटी को। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है कंज्यूमर्स के, ये भी इसको इफेक्ट करता है। इन फॉर्मुलेटिंग मार्केट डिमांड फंक्शन ऑल दीज वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड। यानी मार्केट डिमांड फंक्शन यानी फॉर्मुलेट करने के लिए, मार्केट डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस करने के लिए इन सभी वेरिएबल्स को यहाँ पर यानी एक्सप्रेस किया जाता है, इनको मार्केट डिमांड फंक्शन में इंक्लूड किया जाता है। अ टाइपिकल मार्केट डिमांड फंक्शन में भी मे टेक द फॉलोइंग फॉर्म। एक टाइपिकल एक कॉमन मार्केट डिमांड फंक्शन जो होगी वो इस तरह की होगी जैसे कि यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि क्यू एक्स, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स जो है ये डिपेंड करती है इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, एक्स की अपनी प्राइस पर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, एन इज द पॉपुलेशन और द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ए इज द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट कितना हुआ है इस कमोडिटी पर, यानी इस कमोडिटी की एडवर्टाइजमेंट किस तरह की हुई है, वाइड पब्लिसिटी इसको हुई है, यानी एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च हुआ है। एफ ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कंज्यूमर्स के इस प्राइसेस के रिलेटेड। तो ये सभी फैक्टर्स ये मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम देखते हैं कि ये जो फर्दर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है उसमें जो हम ये डिटर्मिनेंट्स हमने यहाँ पर पढ़े कुछ, तो इनको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरीज आपके पास हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं।